नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल। अब हम आज बात करने वाले हैं मीनाक्षी मंदिर के बारे में, जो कि हम अपने सीरीज जो हमारी चल रही है भारत दर्शन के अंतर्गत देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि मीनाक्षी मंदिर का इतिहास क्या है और मीनाक्षी मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो मीनाक्षी मंदिर की बात करेंगे तो मीनाक्षी मंदिर हिंदू धर्म से संबंध रखता है। अब हम बात करते हैं कि मीनाक्षी मंदिर के अन्य नाम क्या हैं। तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, मीनाक्षी अम्मा मंदिर या मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके जहाँ पे स्थापना हुई है उस स्थान की बात करेंगे तो यह भारत का तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है, जो हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है। जो आपने मंदिर का नाम सुना मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, तो इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है जिसको हम अभी जानेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। सुंदरेश्वर की हम बात करेंगे तो यह भगवान शिव का ही एक नाम है। और मीनाक्षी की बात करेंगे तो मीन धन अच्छ, यानी कि मछली के समान नेत्र वाली, तो ये माता पार्वती को कहा जाता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती को यह समर्पित मंदिर है। तो माता पार्वती कौन थी? भगवान शिव की पत्नी, यानी कि उनकी भार्या थी। अब हम बात करते हैं इसके निर्माता की। तो इस मंदिर के निर्माता के रूप में पांड्य राजाओं को माना जाता है। काची तु कामाक्षी मधुरै मीनाक्षी दक्षिणे कन्याकुमारी ममः शक्ति रूपेण भगवती नमो नमः नमो नमः। तो ये बात की जाती है। अगर अन्य स्थानों की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को प्राप्त हो जाती हैं। तो कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर, कावडेपुरम अलीबाग का पद्मश्री रेणुका मंदिर, तिरुवनैकल का अकिलंदेश्वरी मंदिर एवं वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की जो स्थापत्य एवं वास्तुकला है वो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इसका कारण यह है कि आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में प्रथम स्थान पर स्थित है एवं इसका कारण इसका विस्मय कारक स्थापत्य ही है। यानी कि इसका जो स्थापत्य कला है ये 7 अजूबों में प्रथम स्थान पे माना गया है। जो विश्व के 7 अजूबे हैं उनमें से ये प्रथम स्थान में अपना स्थान रखता है। इस इमारत समूह में 12 भव्य गोपुरम है। गोपुरम मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे मंदिरों के बारे में बताया, तो गोपुरम के बारे में बताया है, जो एक तरह का गेट होता है जहां से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां पर काफ़ी जगह होता है जहां पर लोग खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। तो एक तरह से गेट के रूप में गोपुरम को आप मान सकते हैं, जो बहुत ही विस्तृत और शिल्प कलाओं से सुसज्जित है। और इन गोपुरों पर जो 12 गोपुर इस मंदिर में है, मीनाक्षी मंदिर में है, इस पे बड़ी महीनता एवं कुशलता पूर्वक रंग एवं चित्रकारी, मतलब जो रंग है उनसे चित्रकारी की गई है और जो देखने में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम इसके इतिहास के बारे में अगर बात करेंगे, जो पौराणिक कथाएं प्रचलित है हमारे धर्म ग्रंथों में, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको निकल के आएंगे। तो क्या है हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में? तो जो हिंदू आलेख है उनके अनुसार भगवान शिव पृथ्वी पर सुंदरेश्वर रूप में आए थे और जो माता पार्वती थी वो स्वयं पृथ्वी पर मीनाक्षी नाम से आई थी और ये दोनों लोग विवाह रचाने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। देवी पार्वती ने पूर्व में पांड्य राजा मलय ध्वज, जो मदुरई के राजा की घोर तपस्या के फलस्वरूप उनके घर में एक पुत्री के रूप में अवतरित होती हैं, वहाँ पे जन्म लेती हैं और जब वह वयस्क होती हैं मतलब जब वह वयस्क होती हैं तो नगर का शासन भी संभालती हैं। तब भगवान शिव यानी कि सुंदरेश्वर वहाँ पे आते हैं और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और जो माता पार्वती यानी कि मीनाक्षी होती हैं वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं। तो रही ना बड़ी मज़ेदार बात। इस विवाह को विश्व के सबसे बड़ी घटना माना जाता है। अब कारण क्या है? जिसमें लगभग पूरी पृथ्वी के लोग मदुरई में एकत्र हुए थे। भगवान विष्णु स्वयं अपने निवास वैकुंठ से इस विवाह का संचालन करने आए और ईश्वरीय लीला अनुसार इंद्र के कारण उनके रास्ते में विलंब भी हो गया था और इसी बीच विवाह कार्य स्थानीय देवता कूडल अघ्घर द्वारा
संचालित किया गया। यानी कि भगवान इंद्र जो थे वो अपनी लीला के कारण भगवान विष्णु को वहाँ पे देर कर देते, विलंब कर देते हैं, और इसी के अनुसार जो देवता कूडल अजगर थे उनके द्वारा इस विवाह को संपादित करवाया जाता है। और बाद में भगवान विष्णु जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र से क्रोधित हो जाते हैं, और उन्होंने मदुरई शहर में कदापि ना आने की प्रतिज्ञा भी ली। यानी कि जब इंद्र उनके रास्ते को रोक लेते हैं, मतलब दैवीय लीला करके। देखिए भगवान क्या है, भगवान विष्णु तो सबसे बड़े खुद ही भगवान थे, लेकिन इंद्र को सिर्फ माध्यम बनाया जाता है। तो मतलब कोई ना कोई उनकी लीला रही होगी। तो भगवान विष्णु जो है इंद्र की इस दृष्टता के कारण नाराज हो जाते हैं और ये शपथ लेते हैं कि अब मैं मदुरई में कभी नहीं आऊँगा। और वे नगर की सीमा से लगे एक सुंदर पर्वत अलगार कोइल में बस गए। बाद में उन्हें अन्य देवताओं द्वारा मनाया गया एवं उन्होंने मीनाक्षी सुंदरेश्वरर का पाणी ग्रहण कराया। यानी कि वो नाराज होकर वहीं मदुरई के आसपास कहीं बॉर्डर पर रुक जाते हैं। बाद में देवी देवता वहाँ पे जाते हैं और उनको देवता सब मनाते हैं कि अरे भगवान विष्णु मान जाइए। फिर उसके बाद वो जाते हैं मीनाक्षी और सुंदरेश्वरर यानी कि भगवान शिव और भगवान पार्वती का पाणी ग्रहण मतलब उनका वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करवाते हैं। और यह विवाह भगवान विष्णु को शांत कर मनाना दोनों को ही मदुरई के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यानी कि यह जो विवाह उत्सव है ये हर वर्ष मनाया जाता है। ये उत्सव की तरह इसको मनाया जाता है, जिसे चितिरई तिरुविझा या अजकर तिरुविझा यानी सुंदर ईश्वर का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें तो ये जो युगल था यानी कि मीनाक्षी और सुंदरेश्वरर थे, इन्होंने यहाँ पे कई वर्षों तक शासन किया और बहुत ही बढ़िया से इसका वर्णन आपको मिल जाता है। जब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं मीनाक्षी और सुंदरेश्वर, तो उसके बाद क्या होता है इसकी भी घटना का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि इंद्र भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग के रूप में मिली और उन्होंने मूल मंदिर बनवाया, और इस प्रथा को आज भी मंदिर में पालन किया जाता है। त्यौहार की शोभा यात्रा में इंद्र के वाहन को भी स्थान दिया जाता है। अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो उसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, आइए उस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। हमने अभी धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास के बारे में जाना, अब हम आधुनिक इतिहास के बारे में जाते हैं। अगर हम आधुनिक ढांचे के इतिहास के बारे में सही ज्ञात करना चाहें तो इसके बारे में कुछ सही जानकारी नहीं प्राप्त होती है। जो आपको आधुनिक इस समय वहाँ पर जाने पर जो मंदिर का ढांचा दिखाई देता है उसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी साहित्यों के अनुसार, जो तमिल साहित्य हैं, तमिल ग्रंथ हैं, उनके अनुसार बताया जाता है कि कुछ शताब्दियों पहले इसके निर्माण किया गया था। तिरुज्ञान सबंदर प्रसिद्ध हिंदू शैव मतावलंबी संत ने इस मंदिर को आरंभिक 7वीं शताब्दी का बताते हैं और औरिन भगवान यानी कि आलवई इरेवान कहते हैं। इस मंदिर में मुस्लिम शासक मलिक कफूर ने 1310 में खूब लूटपाट की थी। जैसा कि मैं बार बार जब भी मंदिरों के बारे में पढ़ाता हूँ तो उसमें किसी न किसी आक्रांता की बात आ जाती है जो उस मंदिर पर लूटपाट किया रहता है। तो इस मंदिर के साथ भी यही हुआ। 1310 ईस्वी में खूब लूटपाट की गई थी और इसके प्राचीन घटकों को नष्ट कर दिया गया। यानी कि जो मंदिर के महत्वपूर्ण पार्ट थे, जो काफ़ी आकर्षक वहाँ के डिजाइन थे, नक्काशियाँ थी, उनको नष्ट कर दिया। और इसका पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व की अगर हम बात करेंगे 1559 से 1600 एडी में, यानी कि 1559 से 1600 एडी तक मदुरई के प्रथम नायक आर्यनाथ मुदलियर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उठाया और वो ही पोलीगर प्रणाली के संस्थापक भी माने जाते हैं। फिर उसके बाद तिरुमलय नायक लगभग 1623 से 1659 का सर्वाधिक मूल्यवान योगदान उनका प्राप्त हुआ और उन्होंने मंदिर के वसंत मंडप के निर्माण में उल्लेखनीय कार्य किए। अगर हम उत्सव और त्यौहार के बारे में बात करेंगे तो इस मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण उत्सव की बात करेंगे तो मीनाक्षी तिरुकल्याणम, जिसका आयोजन चैत्र मास का मतलब अप्रैल के मध्य में, और इस उत्सव के साथ ही तमिलनाडु के अधिकांश मंदिरों में वार्षिक उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है। इसमें अनेक अंक होते हैं, जैसे कि रथ यात्रा जिसे तिरुविझा एवं नौका उत्सव जिसे तेप्पा,
तिरुविझा, इसके अलावा अन्य हिंदू उत्सव जैसे नवरात्रि और शिवरात्रि भी यहाँ पर धूमधाम से मनाए जाते हैं। तमिलनाडु के सभी शक्ति मंदिरों की भांति ही तमिल महीने यानी कि जुलाई से 15 अगस्त से 17 अगस्त तक, जनवरी 15 से फरवरी 15 में आने वाले सभी शुक्रवार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। और मंदिरों की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे तो आप चित्र लगातार देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की चीज़ों को देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। अगर हम मंदिर के ढांचे के बारे में बात करेंगे तो इसका जो गर्भगृह है इसे 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। इसकी बाहरी दीवारें और अन्य बाहरी निर्माण जो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। और इस पूरे मंदिर का भवन समूह लगभग 45 एकड़ भूमि में बना हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर भारी भरकम निर्माण है और उसकी लंबाई 254 मीटर एवं चौड़ाई 237 मीटर है। मंदिर 12 विशाल गोपुरों से घिरा हुआ है और जो कि उसकी 2 परिसीमा मतलब 4 दीवारी जो होती है उसमें बने हुए हैं, जिनमें दक्षिण द्वार का गोपुरम सर्वोच्च माना जाता है। तो ये रहे मंदिर के बारे में जानकारियां। अगर हम मंदिर के बारे में बात करेंगे तो शिव मंदिर समूह के मध्य में स्थित है, जो देवी के कर्म कांड बाद में अधिक बढ़ने की ओर संकेत करता है। और इस मंदिर में शिव की नटराज मुद्रा भी स्थापित की गई है। शिव की यह मुद्रा सामान्यतः नृत्य करते हुए अपना बायां पैर उठाए हुए होती है, परंतु यह उनका दायां पैर उठा है। ध्यान दीजिएगा कि जो नटराज की मूर्ति होती है सामान्यतः उस मूर्ति में जब भगवान शिव नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, तो उसमें उनका बायां पैर उठा होता है, परंतु इस मंदिर में जो नटराज की मूर्ति है उसमें दायां पैर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। एक कथा के अनुसार बात की जाए तो राजा राजशेखर पांड्य की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी मुद्रा यहाँ बदल ली थी। ये भी एक कहानी आप मान सकते हैं जो हमारे ग्रंथों से प्राप्त होती है। यह इसलिए था कि सदा एक ही पैर को उठाए रखने से उस पर अत्यधिक भार पड़ेगा। यह निवेदन उनके व्यक्तिगत नृत्य अनुभव पर आधारित था। यह भारी नटराज की मूर्ति एक बड़ी चांदी की वेदी में बंद है, इसलिए इसे वेल्ली अम्बलम यानी कि रजत आवासी कहते हैं। इस गृह के बाहर बड़े शिल्प आकृतियां हैं जो कि एक ही पत्थर से बनी है। इसके साथ ही यहाँ एक बृहत गणेश मंदिर भी है जिसे मुकुरु नय विनायगर कहते हैं। गणेश की बात करेंगे तो भगवान शिव और पार्वती के ये पुत्र माने जाते हैं, जिनका भगवान शिव गर्दन उड़ा देते हैं युद्ध करते हुए और बाद में उनके सिर के बदले में एक हाथी का यानी कि गजमुख लगाते हैं, जो आज आप चित्रों में देखते हैं। उसके पीछे भी एक कहानी होती है कि जो गज होता है उसको मुक्ति देने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं प्रचलित हैं, उन पर हम कभी डिटेल में बात कर लेंगे। अगर हम इस मूर्ति के बारे में बात करेंगे तो मंदिर के सरोवर की खुदाई के समय में यह निकाला गया था। मीनाक्षी देवी का गर्भगृह शिव के बाएं में स्थित है और इसका शिल्प स्तर शिव मंदिर से निम्न है यानी कि छोटा है। एक और कहानी प्रचलित है कि इंद्र ने एक बार स्वर्ण कमल तोड़ा था, तो स्वर्ण कमल उन्होंने कहाँ से तोड़ा था, तो वो भी पौत्रमारय सरोवर से इन्होंने यह स्वर्ण कमल तोड़ा था। पौत्रमरैकुलम जो पवित्र सरोवर है, यह सरोवर मीनाक्षी मंदिर के ही प्रांगण में आपको दिखाई देता है, जिसे पुष्करिणी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो 165 फीट लंबा एवं 120 फीट चौड़ा है। यह मंदिर के भीतर भक्तों हेतु अति पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश से पूर्व इसकी परिक्रमा करते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्ण कमल वाला सरोवर, यानी कि सोने का कमल यहाँ पर उगता है, ऐसी मान्यता है। हालांकि आपको इस समय सोने का कमल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और अक्षर से इसमें होने वाले कमलों का वर्ण भी स्वर्ण ही होता है, यानी कि वो सोने की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे स्वर्ण कमल के नाम से जाना जाता है। जो कि मैंने पीछे बताया, एक पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो भगवान शिव ने एक सारस पक्षी को यह वरदान दिया था कि इस सरोवर में कभी भी कोई मछली या अन्य जलचर पैदा होंगे, और ऐसा ही है भी। यानी कि तमिल धारणा के अनुसार यह नए साहित्य को परखने का उत्तम स्थल है। अतएव लेखक यहाँ अपने साहित्य कार्य रखते हैं एवं निम्न कोटि के कार्य इसमें डूब जाते हैं एवं उच्च श्रेणी का साहित्य इसमें तैरता है।
डूबता नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो साहित्यकार हैं आते हैं अपनी रचनाओं को यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं। रचना लिखने का तात्पर्य यहाँ पे ये बताया जा सकता है या समझाया जा सकता है कि मंदिर इतना अच्छा इतना सुंदर है, आप समझ सकते हैं कि जब विश्व के 7 अजूबों में सबसे नंबर 1 पर इसे रखा जाता है, तो यह जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ पर आने के बाद एक साहित्यकार का दिमाग खुल जाता है और वो यहाँ पे अच्छी अच्छी रचना करता है और उसके बुरे जो रचनाएं हैं वो यहाँ से नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पे सहस्त्र स्तंभ मंडप है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अगर हम सहस्त्र स्तंभ मंडप की बात करेंगे तो यहाँ पे आई राम काल मंडप या सहस्त्र स्तंभ मंडप या 1000 खंभों वाला मंडप अत्योच्च शिल्प महत्व का माना जाता है। इसमें 985 भव्य तरासे हुए स्तंभ है, यानी कि 985 यहाँ पे खंभे आपको दिखाई देते हैं और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुरक्षण में है, उनके अधीन ये इसकी देखरेख में रखी गई है। ऐसी धारणा है कि इसका निर्माण आर्यनाथ मुदलियार यानी कि आर्यनाथ मुदलियार ने करवाया था। मुदलियार की अश्वारोही मूर्ति मंडप को जाती सीढ़ियों के बगल में स्थित है। प्रत्येक स्तंभ पर शिल्पकारी की हुई है जो द्रविड़ शिल्पकारी का बेहतरीन नमूना बताया जाता है। इस मंडप में मंदिर का कला संग्रहालय भी स्थित है। इसमें मूर्तियां, चित्र, छाया चित्र एवं वित्रकारी इत्यादि के द्वारा इसका 1200 वर्ष का इतिहास देख सकते हैं। तो ये रही इस मंदिर के बारे में ढेर सारी बातें। तो मैं मोहन पाठक फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़कर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।